न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के इस सेकेंड पार्ट में हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पैरासिटिक मोड, जहाँ पे जो प्लांट है वो किसी और प्लांट के ऊपर निर्भर करता है, तो वो परपोषी परजीवी है, जिसका एग्जाम्पल है अमरबेल। दूसरे प्रकार का न्यूट्रिशन का तरीका सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, जो मृत पोषी है, मरे हुई चीजों के ऊपर पनपता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास फफूंद, मोल्ड और मशरूम है। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है हमारे पास अमरबेल, जिसको हम इंग्लिश में कस्क्यूटा प्लांट कहते हैं। ये पीले रंग का पौधा होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ करके उसके शरीर से पोषण ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। कस्क्यूटा प्लांट, अमरबेल प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जिस वजह से ये पेड़ों पे चढ़ाई करते हैं, होस्ट के ऊपर जीते हैं और उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स चूस लेते हैं, जिस वजह से हम इनको पैरासाइट, दूसरों पे निर्भर करने वाले पौधे मानते हैं। सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमारा एग्जाम्पल है फफूंद, जिसको हम मोल्ड कहते हैं, और मशरूम। ये सड़ी गली चीजों के ऊपर पनपते हैं। इनका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बाहर ही होता है और ये सॉल्यूशन फॉर्म में पचा हुआ भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं। हर प्रकार का मशरूम भोजन के लायक नहीं होता है। यहाँ आप एक मशरूम देख सकते हैं और दूसरा चित्र एक कवक का बना हुआ है, एक फफूंद का बना हुआ है, जो कि सड़ी हुई बंद दिखा रहा है। ये हमारा मृत पोषी प्रकार का पोषण है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक और प्रकार के पौधे हैं जो कि कीड़े खाने का काम करते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये प्लांट्स हरे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पेड़ पौधे जो हैं वो कीड़े खाने का काम करते हैं, जिस वजह से ये इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। इस चित्र में पिचर प्लांट दिखाया गया है, जहां पे आप ये इसकी मटकी देख सकते हो और ये आकार है जिसके अंदर ये मच्छर मक्खी को बंद करके उसके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करने का काम करता है। इस चित्र में आपको पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये कांटे जैसा पौधा भी दिखाया जा रहा है, जो कि इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी पौधे के एग्जाम्पल्स हैं। एक और प्रकार का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो होता है जहाँ पे एक पौधा दूसरे पौधे को हेल्प करके दोनों साथ में जीते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा लिचन। इसका एग्जाम्पल है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि साथ में दोनों जीव पनपते हैं और दोनों ही साथ में रह करके जिंदा रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लिचन के अंदर कवक और शैवाल, फंगस और एल्गी दोनों साथ में पनपते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो प्लांट की जड़ है और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे की मदद करके दोनों ही अच्छे प्रकार, भली प्रकार से जिंदा रह सकते हैं। ये आपको एक प्रकार का लिचन का चित्र दिखाया जा रहा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने का काम एल्गी का होता है क्योंकि वो हरा होता है, और पेड़ों पे पनपने का काम फंगस का होता है, जो कि उसको पानी और जरूरी मिनरल पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही जीव एक दूसरे की सहभागिता से जिंदा रह सकते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ आप देख सकते हो, जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। लेग्यूम्स की जड़ों में लेग्यूम्स जैसे कि चना, छोला, राजमा और कई सारे दालें, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है हमारा गेंडा और उसके शरीर पे पनपने वाली ये छोटी छोटी चिड़िया। इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी बहुत प्रकार के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाए जाते हैं, जहां दोनों जीव एक दूसरे की मदद करके जीवन यापन करते हैं। फंगाई इन द रूट्स
ऑफ ट्रीज एंड लिचन, इनके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है, न्यूट्रिएंट पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ानी है, तो क्या करना चाहिए? उसका सबसे बड़ा माध्यम राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पनपता है। मूंग, मसूर जैसी दालें, चना, मूंगफली, इनकी जड़ों में पाया जाने वाला स्पेशल बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, जो कि एयर से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। कुछ हद तक नाइट्रेट जो प्लांट यूज कर लेते हैं और बचा कुचा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में ही रह जाता है, जो कि अगले साल नए पौधों को पनपने में सहायक होता है। नाइट्रोजन मिट्टी के लिए आवश्यक क्यों है? पेड़ों में प्रोटीन बनाने के लिए और क्लोरोफिल जिसके माध्यम से वो फोटोसिंथेसिस करेगा, उन दोनों चीजों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ये किस रूप में पेड़ों तक पहुंचते हैं? नाइट्रेट के रूप में ये पेड़ों तक पहुंचते हैं। अगर पेड़ों में नाइट्रोजन की कमी होगी तो पेड़ क्या हो जाएंगे? पेड़ों की ग्रोथ जो होगी वो घट जाएगी, क्योंकि प्रोटीन से ही उनके पेड़ों का शरीर बनता है, और उनकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ जाएंगी, क्योंकि पेड़ों में क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जो कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ही बनता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, जहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ हम खाद का उपयोग, नेचुरल जो मेन्योर होता है, खाद का उपयोग कर सकते हैं। इस माध्यम से भी हम सॉइल में उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से फसलों को सपोर्ट कर सके। नेचुरल खाद हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो जो गोबर वाली खाद होती है वो हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है, और दूसरा खाद जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से, जो हमें केचुए द्वारा सड़ाया हुआ जो नेचुरल खाद है, वो भी नेचुरल फर्टिलाइजर का काम हमारे खेतों के लिए करता है। केमिकल फर्टिलाइजर हमें फैक्ट्रीज से मिलते हैं। ये स्पेशल पोषक तत्व देते हैं हमारे खेतों में, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस। यूरिया एक इसका एग्जाम्पल है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर होता है। बस आज इस चैप्टर के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।